पहला सवाल है, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? सही जवाब है वजन। किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? कोडाईकनाल। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण। अगला सवाल है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? सही जवाब है आर्य समाज के। अगला सवाल है, कौन से देश की तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है? इसका सही जवाब है कनाडा। अगला सवाल है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? इसका सही जवाब है एल्यूमीनियम। अगला सवाल है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? इसका जवाब है कोलेनकाइमा। अगला सवाल है, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित होता है? सही जवाब है गर्भाशय में। अगला सवाल है, बेकिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? इसका सही जवाब है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है? इसका सही जवाब है चाल में। अगला सवाल है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है? पहले शहर का नाम है इंदौर। अगला सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है। अगला सवाल है, कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? इसका सही जवाब है अघातु। अगला सवाल है, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? इसका जवाब है USA। अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अगला सवाल है, 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला सवाल है, सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है कुश्ती खेल से। अगला सवाल है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उसके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है श्रम पुरस्कार। अगला सवाल है, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो इसका सही जवाब है रणवीर सिंह, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो इसका सही जवाब है ठोस माध्यम में। अगला सवाल है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ये लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्तन सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? इसका सही जवाब है 18वें। अगला सवाल है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? इसका सही जवाब है ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? इसका सही जवाब है जीनॉन। अगला सवाल है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका सही जवाब है 6 वर्ष। अगला सवाल है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन का आरोपित बल क्या कहलाता है? यह बल नाभिकीय बल कहलाता है। अगला सवाल है, कौन सबसे पहली महिला वकील हैं जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है
इंदु मल्होत्रा। अगला सवाल, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? इसका सही जवाब है अमोनिया क्लोराइड। अगला सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब है 1875 ईस्वी में। अगला सवाल है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फॉयल बनने में आसानी होती है? इसका सही जवाब है आघात वर्धनीयता। अगला सवाल है, रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिकाओं द्वारा चलता है? इसका सही जवाब है अग्नाशय। अगला सवाल है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इस पार्टी का नाम था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला सवाल है, 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? इनका नाम है विराट कोहली। अगला सवाल है, एक खेल विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, ऐसे मामले में क्या संरक्षित है? इसका सही जवाब है गति। विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें होती है, इसे क्या बोला जाता है? अनुदैर्ध्य। अगला सवाल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टेबल नमक के घोल को बनाने के लिए किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। अगला सवाल है, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होते हैं? इसका सही जवाब है 4। अगला सवाल है, माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है, तो तरंग की आवृत्ति क्या है? 16 हर्ट्ज। अगला सवाल है, विंध्या शक्ति किस वंश के संस्थापक थे? इसका सही जवाब है वाकाटक। अगला सवाल है, किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? सही जवाब है नरसिम्हादेव प्रथम। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग तत्संगो नदी के रूप में जानी जाती है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। अगला सवाल है, परमाणु संख्या 57 वाले तत्व का संबंध किससे है? इसका संबंध डी ब्लॉक से है। अगला सवाल है, एक परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन पर एक न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करने वाला बल क्या है? वह है परमाणु बल। अगला सवाल है, कौन से समूह में गैर प्रतिक्रियाशील गैसें होती है? इसका सही जवाब है 18वें समूह। अगला क्वेश्चन है, कोई काम नहीं होने पर विस्थापन और बल के बीच का कोण लागू होता है, उसे कौन सा कोण कहते हैं? 90 डिग्री। अगला सवाल है, कौन सी कोशिकाएं शिथिल रूप से भरी होती हैं ताकि बड़े अंतरकोशीय स्थान मिले? इसका सही जवाब है पैरेंकाइमा। अगला सवाल है, कौन सा रासायनिक कारक कोशिकाओं में मौजूद है जो उन्हें गैसों और पानी के लिए प्रबल बनाता है? इसका सही जवाब है सवेरिन। अगला सवाल है, ऑक्सीजन के संबंध में क्लोराइड की वैधता क्या है? इसका सही जवाब है 7। अगला सवाल है, बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टर्टरिक एसिड। अगला सवाल है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती है? इसका सही जवाब है 4। अगला सवाल है, राम सेतु कहाँ स्थित है? सही जवाब है पाक जलडमरू मध्य। अगला सवाल है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका सही जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। आशा करता हूँ कि इस ऑडियो जीके से आपको लाभ पहुँचेगी। धन्यवाद।